चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 16 मॉडल बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ 16 मॉडल का ये बोर्ड है जिसमें एक फैन रेगुलेटर और एक 6 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है और बाकी 6 एम्पियर का सब स्विच लगा हुआ है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेकर आएंगे, सॉकेट के येलो वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह वायर को माप लेंगे। मापने के बाद अब यहाँ से वायर को इस तरह हम छीलेंगे, इसके ऊपर का पीवीसी निकालेंगे, मेजर करेंगे यहाँ से मापने के बाद वायर को इस तरह हम पीवीसी निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम इस तरह एक रोल बना लेंगे, एक रोल इस तरह बना लेंगे, ऐंठ लेंगे। इसको बनाने के बाद अब जितने भी स्विच हैं, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जो जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं सब स्क्रू को हम खोल देंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जितने भी स्क्रू हैं सब स्क्रू को खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा वायर बन के तैयार हो गया। अब इसे हम स्विच के जितने नीचे वाले स्क्रू हैं सब स्क्रू को खोल देंगे। खोलने के बाद अब यहाँ से हम वायर को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। जितने भी स्विच लगी हुई हैं सब स्विच को नीचे जितनी स्विच लगी हुई हैं ये स्विच को हम कनेक्ट करें देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। वायर को इस तरह हम पीवीसी निकाल दिए। अब आप लोग देख सकते हैं इस तरह हम बोर्ड की वायरिंग करते हैं। जितने भी स्विच हैं सब स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे वायर को, देख सकते हैं आप यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इसी प्रकार से जितने भी स्विच हैं सब स्विच को हम नीचे वाले टर्मिनल को इस तरह अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद जो वायर बचता है, जो वायर बचा हुआ है, अब उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम इसी प्रकार से माप लेंगे। यहाँ से ऐसे मापेंगे, पहले मेजर करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस तरह माप लेंगे। मापने के बाद और यहाँ से जितना भी स्विच लगा हुआ है इस तरह हम माप लेंगे रेगुलेटर तक। अब इसे हम यहाँ से कट करेंगे। अब ये हमारी वायर कट हो गई। अब हम वापस इस तरह माप लेंगे। मापने के बाद इतना हम वायर को छील देंगे, इसकी पीवीसी यहाँ से निकाल देंगे। जो इसके ऊपर लगा हुआ है पीवीसी इसे हम यहाँ पर छील लेंगे दो भाग में। पहले एक भाग में छीलेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और छीलेंगे। इसी तरह एक साथ पूरा आप नहीं छील सकते, लंबा वायर है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है टुकड़ा इसे हम यहाँ से छील लेंगे। अब जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम इस तरह कनेक्ट कर लेंगे, यानी स्विच ऊपर का स्विच और नीचे का स्विच जितने भी स्विच हैं सब स्विच हमारे कॉमन हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। मेन पावर सप्लाई को लेकर आएंगे, हम इस तरह कनेक्ट करेंगे तो जितने भी स्विच हैं सब में हमारी पावर आ जाएगी। अब यहाँ से हम इस तरह टाइट कर लेते हैं स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। अब हमारे पास पंखा है, पंखे का जो रेगुलेटर है इसका एक वायर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे यहाँ पर इस तरह कनेक्ट कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अब जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई है जो हमारी स्विच है। स्विच का कनेक्शन इनपुट का हमने कर दिया है। अब आउटपुट का जो हमारे घर के उपकरण है, पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, जितने भी उपकरण हैं सब उपकरण को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें लाइट लगी हुई है, पंखा एक ही है तो सब एक स्विच पे 2 लाइट हम रखेंगे, 2 लाइट जलेंगी। इसी प्रकार से आप गिनती कर सकते हैं कि 16 मॉडल में कुल कितने लाइटें लगी हुई हैं। एक स्विच पे 2 लाइटें हैं और एक पंखा है और एक हम चार्जिंग पॉइंट रखे हुए हैं। दोनों साइड से हम आप लोग दिखा देते हैं बोर्ड को। इस साइड से बोर्ड हमारा बन के रेडी हो गया है और इस साइड से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लेके चलते हैं बोर्ड में। ये देखिए हमारी सप्लाई ये चालू है। अब स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कहीं पर भी हम जोड़ सकते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जो है जितने भी स्विच लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर सप्लाई चालू है, देखिए पावर सप्लाई चालू है। तो अब यहाँ पर हम अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। जितने भी स्विच हैं सब स्विच में हमारा पावर सॉकेट चला गया। जो पावर स्विच है वो है यहाँ पर, जितने भी स्विच में पावर चला गया आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पंखे का कनेक्शन किया हुआ है और न्यूट्रल का और अर्थिंग का, और इतना अभी वायर जोड़ने के लिए बाकी है तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये देखिए पंखा है, पंखे का एक वायर को हम स्विच में जोड़े हुए हैं, दूसरा वाला वायर डायरेक्ट जॉइंट मार दिए हैं। ये देखिए लाइट का है और आप लोग देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रल है। जो सब न्यूट्रल को हम एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से हम अलग कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरह अलग कर लेंगे इस साइड से।
यहाँ से ऑन करेंगे तो ये देखिए किचन की लाइट ऑन हो गई। और ये सब लाइट जो कनेक्शन हमने किया हुआ है, यहाँ से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब इसे हम फिर से उल्टा करते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि जो अर्थिन आई हुई है, देखिए जो न्यूट्रल आया हुआ है यहाँ पर, देखिए सब न्यूट्रल को हम एक साथ, जो हमारे बोर्ड में जितने भी न्यूट्रल आए हैं, अर्थिन आई हैं, एक साथ ज्वाइंट करके ला के सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं इस साइड से, और यहाँ पर सॉकेट में लाके न्यूट्रल और अर्थिंग कनेक्ट कर दिए हैं। और जितने लाइट का पॉइंट आए हुए हैं वो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा लूपिंग आया हुआ है वो लूपिंग यहाँ से हम डायरेक्ट भेज देंगे। आप लोग देख सकते हैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने जोड़ा हुआ लाइट का, ये दूसरे जगह गया हुआ है, यहाँ पर मेन में हमने जोड़ा हुआ है, यानी एक बोर्ड से दूसरा का बोर्ड भी चलता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेन पावर सप्लाई है ये, और ये हमारी पॉइंट दूसरे जगह बोर्ड गया हुआ है, वहाँ के लिए है 2 पॉइंट। येलो कलर का 2 वायर है, एक हमारा मेन है, एक दूसरे बोर्ड में लूपिंग गया हुआ है वो है। तो आप लोग इसका भी जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट इस तरह सप्लाई जो ज्वाइंट कर देंगे। और जो हमारा